लॉज ऑफ सक्सेस, जिसे लिखा है नेपोलियन हिल ने। नेपोलियन हिल जाने माने सेल्फ हेल्प ऑथर्स में से हैं। वो अपने बेहतरीन काम जैसे थिंक एंड ग्रो रिच के लिए जाने जाते हैं, जिसका नाम अब तक की 10 बेस्ट सेलिंग बुक की लिस्ट में शामिल है। उनके ज्यादातर बुक्स का थीम सक्सेस हासिल करने पर ही फोकस किया गया है। नेपोलियन हिल का मानना था कि जब आपकी उम्मीदें बहुत ऊंची होती हैं तो आपका जीवन भी बड़ा और शानदार होता है। तो आइए शुरू करते हैं इस शानदार बुक से, जिसका टाइटल है लॉज ऑफ सक्सेस। और बुक का इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह के सवाल से शुरू होता है। क्या आप मिलेनियर बनना चाहते हैं? अब आप कहेंगे कि भाई कौन नहीं बनना चाहता। बिल्कुल सही बात है। आजकल किसी को सक्सेसफुल तभी माना जाता है जब वो करोड़पति होता है। मगर पहले कामयाब लोगों की सक्सेस पैसों से नहीं आंकी जाती थी, पर आज समय बदल गया है। अब तो इतने लोग मिलेनियर की गिनती में आ गए हैं कि उन्हें उंगलियों पर नहीं गिना जा सकता। अरे आप उदास मत होइए, आप उनसे अलग नहीं हैं। आप भी वो सब हासिल कर सकते हैं जो उन्होंने किया है। आपको सिर्फ लॉज ऑफ सक्सेस के बारे में जानने की जरूरत है। ये बुक सक्सेस और पैसा दोनों कमाने के लिए एक बहुत प्रैक्टिकल बुक है। आप जो सबक इस बुक में सीखेंगे उन्हें असल में जिंदगी में आजमाया जा चुका है, इसीलिए निश्चिंत रहें कि यह बिल्कुल काम करता है। दुनिया भर के हजारों मिलेनियर इसी का तो इस्तेमाल करते हैं। यह बुक आपको सेल्फ डिस्कवरी यानी खुद को खोजने के रोमांचक सफर पर ले जाएगी। आपको समझ में आने लगेगा कि लाइफ में अपने पैशन को कैसे ढूंढना है और कैसे एक गोल सेट करना है। इतना ही नहीं, आप फोकस करने की अहमियत और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करना भी सीखेंगे, जिनकी मदद से आपके रास्ते आसान होते चले जाएंगे। एक बार जब आपके पास एक एक्शन प्लान तैयार होगा, फिर आप ऐसे लेसन सीखेंगे जो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट बनने में मदद करेंगे, और ये आपको कैसे एक लीडर बनना है वो भी सिखाएगा। जिंदगी में अगर खुद आगे बढ़कर आप पहल नहीं करेंगे तो सक्सेस आपके लिए अपना दरवाजा कभी नहीं खोलेगी। हम सभी जानते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस एक कमाल के और हट के आइडिया या थॉट से मिलता है। तो क्रिएटिव थिंकिंग से जो नए आइडिया जन्म लेते हैं उसके इंपॉर्टेंस को भी आप समझेंगे। आप इस बुक की पावर पर निश्चिंत होकर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि इस बुक ने सिर्फ 6 महीनों के अंदर तकरीबन 3000 लोगों को मिलेनियर बनाया है। और उनमें से कईयों का कोई बिजनेस भी नहीं था, लेकिन उन्होंने कुछ नया शुरू करने का जज्बा दिखाया। इसलिए अगर आपका कोई बिजनेस नहीं है तो अभी इसकी शुरुआत करें। अगर आपका लाइफ में कोई मकसद नहीं है तो इस बुक से मिली सीख को फॉलो करें और आप सीख जाएंगे कि दुनिया के सक्सेसफुल लोगों के बीच अपनी जगह कैसे बनानी है। अगर वो इसे कर सकते हैं तो आप भी बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं चैप्टर से, इंट्रोडक्शन टू द मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड वो माइंड है जो 2 या उससे ज्यादा लोगों के क्रिएटिव थिंकिंग या साथ मिलकर काम करने से बनता है। अक्सर एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए 2 लोग साथ मिलकर काम करते हैं। हर चीज की तरह माइंड की भी अपनी एनर्जी होती है। 2 लोगों के माइंड की एनर्जी अलग अलग हो सकती है। यही कारण है कि अक्सर कुछ लोगों को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, तो वहीं न जाने क्यों 2 लोग एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। जब 2 माइंड एक ही एनर्जी की वजह से अट्रैक्ट होते हैं तो वो एक साथ मिलकर काम करने लगते हैं। अब ये माइंड बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और एक इंसान के दिमाग की तुलना में बहुत ज्यादा क्रिएटिव तरीके से सोच सकता है। इमेजिन कीजिए कि अगर 4-5 लोग एक ही एनर्जी के आसपास इकट्ठा होते हैं तो उनका गोल भी सेम होगा और वो बिल्कुल एक जैसे प्रिंसिपल को ही फॉलो करेंगे। अगर इस ग्रुप ने अपने रिसोर्सेस को जोड़ दिया और एक साथ काम करने लगे तो वो ऐसी सक्सेस अचीव करेंगे जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकेगा। मास्टरमाइंड की इस पावर को आइए 3 पावरफुल लोगों के जरिए समझते हैं। फोर्ड, एडिसन और फायरस्टोन वो दिग्गज हैं जिन्हें कौन नहीं जानता। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि फोर्ड इस दुनिया के पावरफुल लोगों की लिस्ट में शामिल हैं। अगर कभी उन्हें $1 बिलियन की भी जरूरत हो तो वो चुटकियों में उसका बंदोबस्त कर सकते हैं, और इसके लिए उन्हें ज्यादा कुछ नहीं, बस कुछ फोन कॉल्स करने की जरूरत होगी। जब उन्होंने अपना ऑटोमोबाइल का बिजनेस शुरू किया, फोर्ड को $225 मिलियन उन गाड़ियों की पेमेंट के रूप में हाथों हाथ मिल गई, जिनकी अब तक डिलीवरी भी नहीं हुई थी। ऐसा कभी कभार ही सुनने को मिलता है कि जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में आने से पहले ही इतने शान से बिक जाता है,
ये सब उस विश्वास की पावर के कारण हुआ जो फोर्ड के कस्टमर्स उन पर करते थे। तो अब दूसरे जाने माने शख्स हैं थॉमस एडिसन। लोगों का कहना है कि वो बहुत धार्मिक थे। वो साधारण लोगों की तरह इंसान द्वारा लिखी गई धर्म की बुक पर विश्वास नहीं करते थे, बल्कि नेचर जो उन्हें सिखाती थी वो उस पर विश्वास करते थे। उन्होंने हमेशा नेचर से काफी जुड़ाव हुआ महसूस किया। नेचर के साथ इस अद्भुत कनेक्शन के कारण एडिसन ने पहली वॉइस रिकॉर्डिंग डिवाइस फोनोग्राफ का आविष्कार किया। यहां तक कि वो तूफानी आसमान से बिजली भी पृथ्वी पर लाने में कामयाब हुए, ताकि इंसान उसका इस्तेमाल सभी तरह के काम के लिए कर सके। उनके अनगिनत लाजवाब इन्वेंशन दुनिया के लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं है, और उनका योगदान आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। इस लिस्ट में तीसरे दिग्गज हैं हार्वे फायरस्टोन। फायरस्टोन टायर इंडस्ट्री के पीछे जो कमाल का दिमाग है वो उन्हीं का था। फोर्ड और एडिसन की तरह उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी की शुरुआत बिना पैसों और बिना किसी एजुकेशन के की थी। अगर फोर्ड के पास कुछ था तो वो था उनका पक्का इरादा और एक जीनियस माइंड जो सक्सेस पाने के लिए ही बना था। ज्यादातर लोग नहीं जानते कि एक मजबूत दोस्ती ने इन तीन हस्तियों को एक साथ जोड़े रखा था। हर साल वो शिकार का आनंद लेने के लिए किसी न किसी जंगल में साथ समय बिताया करते थे। वो इस समय का इस्तेमाल आराम करने और अपनी एनर्जी को रिचार्ज करने के लिए किया करते थे। एक और बड़ी दिलचस्प बात है जो शायद वो तीनों भी नहीं जानते होंगे कि उनका ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उन्हें और भी ग्रेट बनने में मदद कर रहा था। हम बिल्कुल इसी कनेक्शन की बात कर रहे थे जिसे हम मास्टर माइंड कहते हैं। कुछ लोग इस दावे पर डाउट कर सकते हैं, लेकिन तीन महान लोगों की समानता ये साबित करती है कि उनकी एनर्जी का एक दूसरे पर असर होता था। उन तीनों ने बिल्कुल नीचे से शुरुआत की। उनके पास कोई लंबी चौड़ी डिग्री नहीं थी, और सबसे जरूरी बात, उनके पास खुद के अलावा कोई सपोर्ट नहीं था। ये फैक्ट कि उनका नाम हिस्ट्री के पन्नों में अमर हो गया, ये साबित करता है कि उनके कनेक्शन ने एक ऐसे शक्तिशाली टूल को बनाया जिसे हम मास्टर माइंड कहते हैं।